Dear students, myself Vedratan Sharma is providing the video about the poem From the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. He was born in 1809 and died on 1892. इस पोएम में किंग आर्थर का एक फेथफुल सोल्जर होता है जिसका नाम बेडीवर है। किंग आर्थर बेडीवर के लिए समझाता है। देखिएगा थोड़ा अबाउट द पोएम जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। इन दिस पोएम किंग आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर। किंग आर्थर जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करता है अपने फॉलोअर सर बेडीवर के लिए। दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इस पोएम में ये बताया है कि चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। चेंज होगा, परिवर्तन होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि चेंज जो है वो वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए, वर्ल्ड को मेंटेनेंस के लिए, वर्ल्ड को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। इवन गुड कस्टम एंड प्रैक्टिस मस्ट चेंज। यहां तक कहा गया है कि जो अच्छे कस्टम्स हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस है, उनको भी बदलना चाहिए, उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। इफ दे कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर अच्छाइयां भी लंबे समय तक कंटिन्यू रहेंगी, दे टर्न इनटू इविल्स, तो अच्छाइयां बुराइयों में परिवर्तित हो जाती है, इविल्स में परिवर्तित हो जाती है। इट मीन्स कहना यह है कि चेंज आर कॉमन टू ऑल एंड चेंज आर नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी। क्वालिटी को अगर मेंटेन करना है तो परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। पोएम देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। इस पोएम के जो मेन कैरेक्टर किंग आर्थर हैं वह धीमी आवाज में आंसर देते हैं, बोलते हैं बार्ज से। बार्ज कहते हैं ए स्मॉल बोट, एक छोटी नाव। किसी जर्नी पर, ट्रैवलिंग पर जा रहे होते हैं, वे अपनी क्वीन के साथ होते हैं और यहाँ वह कोई मैसेज छोड़ते हैं अपने फेथफुल फॉलोअर सर बेडीवर के लिए। सर बेडीवर जो है वो किंग आर्थर के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और कहा ही गया है एक्सेस इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अति विनाश की जड़ होती है। अति तो किसी भी चीज की हो, चाहे वो अच्छाई की हो, चाहे इविल्स बुराई की हो, अति अच्छी नहीं होती। यहां किंग आर्थर बेडीवर के लिए यही समझाता है और कहता है द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। पुराने नियम बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम स्थान ग्रहण करते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। गॉड सुपरनेचुरल पावर है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वह अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। पॉइंट यह कहते हैं कि कहीं कोई ऐसे कस्टम मीन्स रीति रिवाज, इस तरह के रीति रिवाज सोसाइटी में ना हो जाएं, आ जाएं, जो हमारे इस वर्ल्ड को, सोसाइटी को करप्ट कर दे। करप्ट का मतलब है भ्रष्ट कर दे।
कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। किंग ऑर्थर कहते हैं कि जब बेडीवर जो है बहुत ज्यादा उन्हें फॉलो कर रहा है तो किंग ऑर्थर कहते हैं कंफर्ट दाई सेल्फ। बेडीवर, आपको स्वयं से कंफर्ट मिलने वाला है। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझसे आपको क्या कंफर्ट प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। कंफर्ट मीन्स आराम। वो कहते हैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं तो अपनी लाइफ लिव कर चुका हूं, मैं अपना जीवन सरवाइव कर चुका हूं, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। एंड दैट विच आई हैव डन मीन्स जो मुझे करना था मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। पोइट कहता है मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। तुम अपने लिए प्योरिटी की ओर ले जाने की कोशिश करो, क्वालिटी की ओर ले जाने की कोशिश करो। बट दाउ इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। देखिए इस लाइन में इरिटेशन शो करता है। किंग ऑर्थर बेडीवर से कहता है कि तुम कभी भविष्य में मेरा फेस भी नहीं देख पाओगे, चेहरा भी नहीं देख पाओगे, यानी कि अब तुम मुझे इतना फॉलो मत करो। प्रे फॉर माई सोल। किंग ऑर्थर कहते हैं यदि तुम्हें कुछ मेरे लिए करना ही है तो मेरी सोल के लिए प्रे करो, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। रॉट मीन्स होता है बदलना। मोर थिंग्स, बहुत सी चीजें आर रॉट, बदल जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। बहुत सी चीजें प्रार्थना के द्वारा परिवर्तित हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। पोइट कहता है देखो ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, ये ड्रीम्स ऑफ है, स्वप्नों से भरी हुई है दुनिया, ड्रीम से भरी हुई है। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज एक फाउंटेन की तरह कंटिन्यू भविष्य भर आगे बढ़ती रहे, ऊंची उठती रहे, नाइट एंड डे, रात और दिन। फॉर वॉट आर वेन बेटर देन शीप एंड गॉड्स। पोइट कहता है कि वो कौन सी क्वालिटी है जिनके लिए हम ये माने कि लोग जो है शीप और गोट से बेटर होते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। वे ब्लाइंड लाइफ सरवाइव करते हैं विद इन द ब्रेन। ब्रेन होते हुए भी, देखिए मनुष्य में ब्रेन होता है, मैच्योर माइंड होता है मनुष्य में, तो उसे लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से सरवाइव करना चाहिए। इफ नोइंग गॉड, गॉड को जानते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। फिर भी प्रेयर के लिए, पूजा पाठ के लिए कभी भी वह हाथ ऊपर नहीं उठाते। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। बोथ फॉर देमसेल्फ, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, मित्र कहकर संबोधन करते हैं लेकिन मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाते। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर। पोइट कहता है ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, संपूर्ण विश्व राउंड है, राउंड शेप का है। बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। पोइट कहते हैं यहाँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गॉड की प्रे करनी चाहिए और स्वयं के लिए गॉड के फीट में डेडिकेट कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ जो गोल्ड चेन लिखा है, गोल्ड चेन से बांध देना चाहिए। इसी का मतलब यह है कि व्यक्ति को स्वयं को गॉड के फीट में डेडिकेट मीन्स समर्पित कर देना चाहिए। बट नाउ फेयरवेल, इतना किंग ऑर्थर बेडीवर को समझा पाते हैं और इसके बाद फेयरवेल हो जाती है, उनकी विदाई हो जाती है। मीन्स किंग ऑर्थर का शरीर शांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। समझ गए होंगे इस पोएम में, एक बार फिर बता रहा हूं एज ए समरी। इस पोएम में सर किंग ऑर्थर ने सर बेडीवर के लिए समझाने बताने की कोशिश की है कि आप मुझे पर्याप्त फॉलो कर चुके हैं, अनुसरण कर चुके हैं मेरा। अब आप अपनी लाइफ की ओर अपना अटेंशन पे करें
ध्यान दें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, लाइफ को रेप्यूटेड, इंस्पायरेबल और प्रेसवर्दी बनाएं, कीर्तिमान बनाएं, प्रेरणादायक बनाएं, प्रशंसनीय बनाएं। ऐसा किंग ऑर्थर के द्वारा सर वेडिवर के लिए सजेस्ट किया गया है। ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज है, उन्होंने इसको लिखा है। और एक लॉन्गर पोएम है मॉर्ट दी ऑर्थर, ये देख रहे हैं ना, मॉर्ट दी ऑथर, ये अंडरलाइन देखिए, मॉर्ट दी ऑथर, ये लॉन्गर पोएम है। ये पोएम इस पोएम से एक्सट्रैक्ट है, इस पोएम से लिया गया है इसको। इन माई ओपिनियन you have understood this poem properly, and if you have any problem you may consult to me in future। आप फ्यूचर में कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर हियरिंग अटेंटिवली।